topic is relational operators. Right question. Explain relational operators of basic. Relational operators are used to compare two values. यानी हम इनमें expressions लिखते हैं data values को compare करने के लिए. These operators always evaluate to true or false. यानी इन operators के लिए दो ही conditions हैं, या तो true या false. They always produce a non-zero value, in most cases 1, if the relational expression evaluates to true. यानी कंपैरिजन का एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी, यानी कि 1 आएगा. एंड अ ज़ीरो वैल्यू इफ़ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स. अगर एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है तो इस केस में ज़ीरो वैल्यू आएगी. देयर आर 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स इन बेसिक. स्टूडेंट्स, हम 3 इंटीजर वेरिएबल्स ए बी सी जिनकी वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू है 123, बी की है 215 और सी की है 123. हम इन तीनों डेटा वैल्यूज़ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे और फिर उसकी वैल्यूएशन चेक करेंगे. इन्हीं डेटा वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए टेबल में दिए गए कुछ एक्सप्रेशंस को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ इक्वल टू का सिंबल ये है. ए इक्वल टू सी, ए की वैल्यू 123 है, सी की भी 123 है. ये एक्सप्रेशन होल्ड करता है, ट्रू है, इवेल्युएशन में नॉन ज़ीरो आएगा. नेक्स्ट इज़ लेस देन का सिंबल ये है. बी लेस देन ए, बी इज़ इक्वल टू 215, ए इज़ इक्वल टू 123, तो ये फॉल्स है, इसलिए ज़ीरो आंसर आएगा. नेक्स्ट इज़ ग्रेटर देन का सिंबल ये है. ए ग्रेटर देन सी, ए की वैल्यू है 123 और सी की वैल्यू है 123, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये एक्सप्रेशन होल्ड नहीं करता, तो इसलिए वैल्यूएशन में फॉल्स आएगा, ज़ीरो आएगा. नेक्स्ट इज़ लेस देन और इक्वल टू. लेस देन और इक्वल टू के लिए सिंबल है, पहले लेस देन का फिर इक्वल का. एक्सप्रेशन है ए लेस देन और इक्वल टू बी. स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन में और का वर्ड यूज़ हुआ है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन होल्ड कर जाए तो ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा. मतलब ये कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन ट्रू होगा. तो अब हम ए और बी पे देखते हैं. ए इज़ इक्वल टू 123 एंड बी इज़ इक्वल टू 215. तो इसमें एक एक्सप्रेशन होल्ड कर रहा है, ट्रू है, लेस वाला. तो अगर एक ट्रू हो गया है तो ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा, तो इसके लिए नॉन ज़ीरो एवेल्युएशन होगी. नेक्स्ट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू. सिंबल इसका है ग्रेटर देन, इक्वल. उसके बाद स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन में मिस्टेक है, ये ठीक कर लें. ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू है 123, बी की वैल्यू है 215. दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू नहीं है. ए ग्रेटर देन बी कंडीशन ट्रू नहीं है, ए इक्वल टू बी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इस केस में फॉल्स या ज़ीरो वैल्यूएशन है. लास्ट वन इज़ नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल के लिए सिंबल ये है, लेस देन और ग्रेटर देन का कंबाइन करके. ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये एक्सप्रेशन ट्रू है, तो इसलिए वैल्यूएशन में ट्रू नॉन ज़ीरो रिजल्ट आएगा.